खुदाम यसु मसीह जो बैक वक्त बब्बर और बर्रा कहलाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मसीहत से, मसीहों से नफरत करते हैं, लेकिन रहना वो उन मुल्कों में चाहते हैं जहां पर मसीही अक्सरियती आबादी में है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो मुल्क हैं जहां पर हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पाते हैं, जहां पर अमन और खुशहाली पाते हैं। दरअसल अमन और खुशहाली का आपस में चोली दामन का साथ है। फिर इन्हीं में से बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि आज अगर इन मुल्कों में ये सारा कुछ पाया जाता है, यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो उसका सबब ये है कि उन्होंने हमारे दीन से वो सारी बातें ले ली और उनको अपना लिया, लेकिन हम नहीं अपना पाए, तो इसीलिए वो मुल्क जो है वो तरक्की कर गए हैं। अब ये बात सिर्फ मज़ाक़ा खेज़ी नहीं है, ये जहलाना भी है। उसका सबब यह है कि इस तरह के दावा करने वाले मसीहत का जो बुनियादी फलसफा है, जो मरकजी नुक्ता है, वो उसी को नहीं समझते हैं। मसीहत का दावा यह है कि अगर गिलास अंदर से गंदा हो और बाहर से आप कितना भी अच्छा पानी डालें तो वो पानी जो है वो गंदा होकर ही निकलेगा। इसके बरअक्स अगर गिलास को पहले साफ कर लिया जाए, बर्तन को पहले अंदर से साफ कर लिया जाए और बाद में आप उसमें साफ पानी डालें, तो तभी वो साफ रहता है और फिर साफ ही वो बाहर निकलता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें तो मसीहत का दावा यह है, बाइबल मुकद्दस का दावा यह है कि इंसान के अंदर बिगाड़ पाया जाता है, उसके अंदर करप्शन पाई जाती है, वो अंदर से बिगड़ा हुआ है, और जब तक अंदर से इलाज ना किया जाए तब तक बाहर से हर एक कोशिश जो है वो नाकाम ही साबित होती है। अब इस बात का ताल्लुक यसु मसीह के उस टाइटल से है जिस पर हम आज गौर करने जा रहे हैं। अब अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि पिछले 3 दिन से हम यसु मसीह के 3 जो टाइटल्स हैं, अलकाबात हैं, उन पर गौर कर चुके हैं। यानी कि हमने देखा कि यशायाह 9 बाब 6 आयत में पहले नंबर पर खुदावंद यसु मसीह को कहा गया कि वो अजीब मुशीर यानी इलाही हिकमत से मामूर है, वो खुदाए कादिर है यानी उसके पास तमाम तरह की कुदरत है, लेकिन इसके बावजूद उसका जो दिल है वो एक बाप का सा है, जिसे हम कहते हैं कि वो अब्दियत का बाप उसे कहा गया। और फिर अब चौथा टाइटल है कि वो सलामती का शहजादा है। अब जरा गौर कीजिए कि उसके पास हर तरह की हिकमत है, हर तरह की कुदरत है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों पर जुल्मों से सितम का कायल नहीं है, वो दूसरों को दबाने पर यकीन नहीं रखता है। उसका सबब यह है कि उसका दिल जो है वो बाप के जैसा है, वो दूसरों से मोहब्बत करता है, नस्ल इंसानी से मोहब्बत करता है, और उसका अल्टीमेट नतीजा जो फिर निकलना है वो यही है कि वो सुलह का शहजादा है। उसकी जो कुदरत है, उसकी जो हिकमत है, इसने उसे जाबर नहीं बनाया है बल्कि सुलह और सलामती का पैगंबर बना दिया है। और हमने ज़हन में रखना है कि यह कोई एक रैंडम टाइटल नहीं है कि किसी एक जगह पर सिर्फ यसु मसीह के बारे में यह बात कह दी गई। यशायाह ही के अगले चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उनमें भी हमें यही तस्वीर नजर आती है कि ये वाला बादशाह जो आने वाला है, यह जमीन पर सुलह कायम करने के लिए आ रहा है। जैसा कि आप यशायाह 11 बाब में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। और फिर जब उसका दौरे हुकूमत बताया गया तो उसमें हम देखते हैं कि शेर जो है वो बैल के साथ मिलकर चर रहा है, दोनों ही भूसा खा रहे हैं। और फिर एक नन्हा बच्चा जो है वो अफ़ई यानी जो सांप के साथ जो है वो खेल रहा है। और इसी तरह से एक पूरे की पूरी अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो दिखाई गई है। और फिर इसी बात को नए अहदनामा में दोहराया गया कि जब यसु मसीह की पैदाइश बैतलहम में होती है तो आसमान से फरिश्ते गाते हुए आते हैं, और उनके गीत का जो मरकजी नुक्ता है वो ये है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यसु मसीह की खिदमत का जो एक मरकजी नुक्ता है वो ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि इस कायनात में जो अमनो अमान है उसे कायम करना है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से वो इस बात को मुमकिन बनाएगा कि ना सिर्फ जमीन पर अमनो अमान कायम हो, बल्कि पूरी कायनात में अमनो अमान जो है वो कायम हो सके। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि दरअसल इस सारे बिगाड़ की जड़ कहां पर पाई जाती है। तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है। जब खुदा ताला ने इस कायनात को बनाया और इस जमीन को बनाया तो उसने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और खुदा ताला जो कि इस सल्तनत कायनात के तख्त पर बैठे हैं, लेकिन जमीन उन्होंने आदम और हवा के सुपुर्द की और उससे कहा कि तो हर चीज जो है वो तुम्हारे अंडर होगी, यानी कि चाहे जमीन के सारे रिसोर्सेज हो, जानवर हो, परिंदे हो, समुद्र की मछलियां हो, और ये सभी कुछ उसके अंडर होगा और हर तरफ हम आहंगी ही नजर आएगी। लेकिन उसके लिए लाजम है कि आदम और हवा खुद जो है वो खुदा ताला के ताबे रहते हुए उस पर भरोसे की जिंदगी बसर करें, तो सारा कुछ ही अच्छा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा ने उस सांप यानी इब्लीस के पीछे लग के फैसला किया कि वो नेको बद की पहचान के दरख्त का फल खाएंगे, जिसका मतलब यह है कि अब वो खुद से फैसला करेंगे कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बजाय इसके कि वो खुदा पर भरोसा रखें, वो बताए इन्हें कि इनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इन्होंने ये चीज अपने हाथ में ले ली, या दूसरे लफ्जों में हम कहें तो इन्होंने खुदा के इख्तियार का जो है इनकार कर दिया, और ये बुनियाद है उस बिगाड़ की जो इस कायनात में पैदा हुआ। क्योंकि जब आदम और हवा ने ऐसा किया तो खुदा को इन्होंने मरकज से निकाल दिया, जिसका मतलब यह है कि अब हर किसी का मरकज वो खुद बन गया है। आदम का मरकज आदम है, हवा का मरकज हवा है, और उसके बाद जितनी बाकी चीजें हर किसी का मरकज जो है वो खुद बन गए, जिसका लाजमी नतीजा फिर ये निकलना था कि इस कायनात में हम एक बिगाड़ पैदा होता हुआ देखते हैं। अब सोचिए कि उसके फौरन बाद हुआ क्या। अब हम देखते हैं कि जो मखलूकात हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हो जाती हैं। आदम हवा को इल्जाम देता है कि इसने मुझे ये फल खिलाया, हवा जो है वो सांप को इल्जाम देती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और फिर हम देखते हैं कि खुदा उन्हें बताते हैं कि अब आगे होने क्या जा रहा है। उसने आदम और हवा से कहा कि अब तुम दोनों की ख्वाहिश होगी कि तुम एक दूसरे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करो। सांप जो कि जानवरों की तरफ से नुमाइंदगी समझे यहां पर कर रहा है, अब उसकी कोशिश होगी कि वो तुम्हारी एड़ी पर काटे, तुम्हारी कोशिश होगी कि तुम उसके सर को कुचले, और फिर वो जमीन जो पहले तुम्हारे लिए फल उगा रही थी अब दरअसल वो ऊंट कटारे उगाएगी, और वो सारे की सारी हम आहंगी, वो सारी की सारी जो एक हमें आपस में जो एक यगानगत नजर आती है अब वो मफकूद हो जाएगी। और फिर आप चौथे बाब में जाते हैं तो काइन जो है वो हाबिल को कत्ल करता है। छठे बाब में जाते हैं तो पूरी जमीन जो है वो जुल्म से भर जाती है, चूंकि खुदा को बीच में से निकाल दिया गया, और उसके बाद हर कोई जो है वो अपना खुदा खुद है और अपने ही लिए वो जीना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी बिगाड़ को ठीक करने के लिए हमें बताया गया कि खुदा ताला किसी को भेज रहे हैं, वो जिसके बारे में अब तक हमने पढ़ा है कि वो है जो अजीम मुशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप है, और कहा गया कि वही सलामती का शहजादा है, वही सुलह और सलामती लेकर आएगा, हम आहंगी लेकर आएगा। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा होते हैं तो वो उसी बुनियाद को ठीक करते हैं, यानी कि वो इस जमीन पर रहते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे किस बात का फायदा है या मेरी नजर में ठीक क्या है, बल्कि हमेशा उन्होंने कहा मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं। और फिर चाहे बियाबान में इब्लीस आकर उन्हें आजमाए, चाहे उन्हें किसी भी चीज की ऑफर करे, लेकिन यीशु मसीह का कहना है कि मुझे वो ही करना है जो बाप की नजर में ठीक है। हत्ता के गतसमनी में वो कहते हैं बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और अब आखिरकार नस्ल इंसानी में से कोई आया है जो कि अपना फोकस ठीक कर रहा है, जो फिर से खुदा को मरकज बना रहा है, और यहां से बहाली का सफर शुरू होता है। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि इंसान जिसके बस की अब बात ही नहीं रही थी, इसका सबब यह है कि उसके अंदर चूंकि बगावत पाई जाती थी कि वो खुदा
की मर्जी को पूरा कर सके, उसकी जगह यीशु मसीह अपनी जान देते हैं और उनके इस जान देने की वजह से नस्ल इंसानी जो कि खुदा से बागी हो चुकी है, जिनके अंदर खुदा के खिलाफ बगावत पाई जाती है, जिनके डीएनए में ये बगावत पाई जाती है, अब वो भी यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से वापस खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। ताहम बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदावंद यीशु पर भरोसा करने से पहले, ताकि खुदा और इंसान का रिश्ता बहाल हो सके, लाजम है कि हर कोई जो भी इस रिश्ते को बहाल करना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे। इसका मतलब है कि वो इस बात का ऐलान करे कि अब से वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करेगा, यानी कि वो नहीं जो उसकी नजर में अच्छा है, बल्कि वो करेगा जो खुदा की नजर में अच्छा है। तो इस रवैये के साथ वो यीशु मसीह के इस काम का फायदा उठा सकता है। अब जरा गौर कीजिए कि वो शख्स जो कि इकरार करता है कि खुदावंद मेरा भरोसा अपने ऊपर नहीं है, मैं अपनी अक्ल पर, अपनी दानिश पर, अपने जोर पर भरोसे में नहीं चलना चाहता हूं, बल्कि खुदावंद तुझ पर भरोसे में चलना चाहता हूं, जो तेरी नजर में अच्छा है मैं उसके मुताबिक जीना चाहता हूं। तो फिर आप सोचिए कि खुदा की नजर में अच्छा क्या है। खुदा के बारे में हम जानते हैं कि वो भला है, खुदा मोहब्बत है, तो वो तो यही चाहेगा कि दूसरों से मोहब्बत की जाए, दूसरों का भला चाहा जाए। और यही सबब है कि वो लोग जो हकीकी तौर पर मसीही हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं होता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। वो दूसरों का भला ही चाहेंगे, वो दूसरों से मोहब्बत ही करेंगे, वो शायद अपना नुकसान करें लेकिन दूसरों के लिए भलाई ही चाहेंगे। तो आप सोचिए कि जो चाहेंगे ही दूसरों की भलाई, तो फिर वहां पर अमन व अमान क्यों कायम नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह भी याद रहे कि हम सिर्फ सोचने से ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने सोच लिया भलाई करने का तो फिर हम भलाई कर लेते हैं, बल्कि खुदा ताला ने यीशु मसीह के वसीले हमें एक और जो तोहफा दिया है वो रूहुल कुद्स की कुदरत है। और ये वो चीज है जो कि मसीहों को बाकी सारी दुनिया से अलग बना देती है। और चूंकि खुदा के लोगों में रूहुल कुद्स की कुदरत बसती है, इसी सबब से वो भलाई कर पाते हैं और जिसकी वजह से अमन व अमान जो है वो कायम रहता है। और यही सबब है कि मसीही दुनिया भर में जहां पर भी आबाद हो वो आपको अमन पसंद ही नजर आएंगे, चूंकि जिसके वो पैरोकार हैं वो खुद सुलह का शहजादा है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।